चलिए आज हम लोग हाँ, गुरु जी प्रणाम। प्रणाम जन्म पत्रिका से किस्मत का ग्रह निकालना सीखेंगे। वो आज हमने देखना, मैं अभी क्लास में करता। किस्मत का ग्रह जो है किस तरह से कुंडली में देखा जाता है। पहले तो हमें ये समझना होगा ये जो किस्मत के ग्रह के क्या मायने होते हैं, ये किस प्रकार से काम करता है। किस्मत का ग्रह उस ग्रह को कहते हैं जो हमारे लाइफ में स्मूथनेस दे, प्रोग्रेस दे, खुशी दे, तरक्की उन्नति देने वाला हो। लाल किताब में कोई व्यक्ति कितनी किस्मत वाला है, इस बात का अनुमान केवल किस्मत के ग्रह की स्थिति से ही पता लगाया जा सकता है। बहुत सारे लोग जो रियल में बहुत भाग्यशाली हैं, अगर आप उनकी जन्म पत्रिका में देखोगे तो उनकी किस्मत का ग्रह बहुत ताकतवर मिलेगा। कुछ कमाल के फैक्ट्स किस्मत के ग्रह के बारे में। हर व्यक्ति की कुंडली में किस्मत का ग्रह होता ही होता है। यानी कोई ऐसी कुंडली आपको नहीं मिलेगी जिसमें किस्मत का ग्रह ना हो, कोई नहीं मिलेगा। गरीब से गरीब जिसको 3 वक्त का सही तरीके से खाना भी ना मिलता हो, उसकी किस्मत में भी किस्मत का ग्रह होता है। तो परमेश्वर बहुत दयावान है। परमेश्वर ने सबके ऊपर बराबर रहमत बरसाई है। हमारे ही कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनकी वजह से हमारा किस्मत का ग्रह कुंडली में या तो कमजोर होता है या पाप प्रभाव में होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, या तो किस्मत का ग्रह कमजोर होता है या पाप प्रभाव में होता है, तो उसके कारण हमारी किस्मत हमारा साथ नहीं देती। किस्मत यानी कि जीवन में अवसर, जीवन में मौका। किस्मत यानी कि आपके पूर्व जन्म के पुण्य। इसको बड़े प्यार से समझना। किस्मत यानी कि पूर्व जन्म के पुण्य, कि आपने इस जन्म में कुछ अच्छा किया है या नहीं किया है, पर जो पिछले जन्म में अच्छा किया है उसके सुपरिणाम आपको इस जन्म में प्राप्त हो रहे हैं। होते ना, कुछ चीजें हमारे जीवन में ऐसी होती हैं कि हम मेहनत भी नहीं करते फिर भी हमें बड़े अच्छे परिणाम आ रहे हैं। पर लाइफ का कोई एरिया ऐसा भी होता है जहां हम पूरा प्रयास करते कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तो किस्मत वो है जो हमारे ही द्वारा कमाया गया अमूल्य धन, पुण्य कर्मों का खजाना, जो हम इस संसार में लेकर के आए हैं। कहां से? पीछे से लेकर के आए। अब होता क्या है, कुछ लोग इस खजाने को लुटा देते हैं अय्याशियों में, जीवन के ऐश्वर्य और भोगों में, भोग विलास में लिप्त होकर के, बुरे कर्मों को अंजाम दे करके। होना तो ये चाहिए कि बाप हमें अगर अगर हमें बाप से कोई पूंजी मिल रही है
जमीन जायदाद मिल रही है तो बेटे का फर्ज बनता है उसको बढ़ाए आगे, ना कि बेच के खा जाए। पॉइंट समझ रहे हो आप? नियम क्या है? बाप कौन? बाप है परमात्मा, परमेश्वर, हमारा पिता, जो हमें दे रहा है इस जीवन में और जिसके लिए हमने कुछ प्रयास नहीं किया। बेटे का फर्ज बनता है कि वो उसको मल्टीप्लाई करे, पर नालायक औलाद उसे लौटा देती है, बर्बाद कर देती है। इसी प्रकार से कुछ लोग अज्ञानतावश, ये ब्रह्म ज्ञान ना होने की वजह से, किसी गुरु का, किसी ब्राह्मण का आशीर्वाद उस पर ना होने से, परमात्मा का आशीर्वाद प्रॉपर तरीके से ना मिलने से, वो अपना पुण्य रूपी खजाना घटाता चला जाता है और एक समय आता है उसके पास कुछ नहीं शेष रहता। तो पहला नियम, हर व्यक्ति की कुंडली में किस्मत का ग्रह मिलेगा, चाहे वो कितना भी गरीब से गरीब क्यों ना हो। दूसरा नियम, किस्मत का ग्रह एक ही होगा, किस्मत का ग्रह केवल एक ही होगा, और ये वो किस्मत का ग्रह है जिसको किसी ने समझ लिया और जिसने उसको पकड़ लिया वो पार गया। जिसने उसको समझ लिया, जिसने उसको पकड़ लिया, वो पार गया। ये है किस्मत के ग्रह की कहानी। आज आपका यही फर्ज बनेगा, आप सभी लोग अपनी कुंडली से किस्मत का ग्रह ढूंढना है और उसे पकड़ना है। ये पकड़ने पर ज्यादा ध्यान देना है। हाँ, ये किस्मत का ग्रह तो सब लोग है ना निकाल निकाल के बैठ जाते हैं, बट जो है उसका कुछ अनुसरण नहीं करते, जिससे वो चीज बनती नहीं। समझ रहे हो बात को? तो आज हम किस्मत का ग्रह निकालना सीखेंगे। किस्मत का ग्रह कैसे निकालते हैं? पहला स्टेप, बड़े आराम से समझाऊंगा, बड़े बारीकी से समझना। ये समझ लो आप अपना भी भला कर सकते हो इस कंसेप्ट के द्वारा, और किसी दूसरे का भी भला आप बड़ी बेहतर तरीके से कर सकते हो। आप किसकी जिंदगी तो नहीं एकदम से बदल सकते, पर हाँ, गरीब आदमी को 3 वक्त का खाना अच्छे ढंग से मिल जाए, इतना उपाय उसके लिए जरूर करवा सकते हो। मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास में पहुंच जाए और अपर मिडिल क्लास अमीर बन जाए, इतना इस कंसेप्ट में दम जरूर है। कुछ ना कुछ वो राइज करेगा ही करेगा, और अगर उसने सही तरीके से समझ करके पकड़ लिया, लाइफ को फॉलो किया, उसी के अनुसार, एक वक्त आएगा कि वो मल्टीप्लाई करेगा। अगर अमीर बनने का नुस्खा कहीं छिपा है तो इस किस्मत के ग्रह के साथ बना, क्योंकि किस्मत का ग्रह आपको जीवन में बार बार ऊपर उठने का मौका देगा, यानी लाइफ में वो राइज करवाने के लिए बार बार आपको अवसर देगा, बार बार आपको अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे तक आएगी। अब आपके पुरुषार्थ की बात है, अगर आप में पुरुषार्थ हुआ तो भाग्य का हाथ खींच करके अपने घर में ले आओगे, और नहीं तो वो बेचारा कुंडा खटकाता रहेगा और तुम जा करके सोते रहोगे कि पता नहीं कौन कुंडा बजा रहा है, कौन जगा रहा है। तो ये भी हो जाता है, बड़ा ध्यान से समझना। पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहले आपने बंद मुट्ठी के खाने, यानी कि कुंडली का केंद्र स्थान, पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव, इन 4 भाव में किस्मत का ग्रह ढूंढना है। ये फर्स्ट 4 हाउस में पहला स्टेप लोग लो, स्टेप नंबर फर्स्ट।
फाइंड आउट किस्मत का ग्रह 1 4 7 10th हाउस। आप सभी जानते हैं लाल किताब के अनुसार सूरज पहले में, बृहस्पति चौथे में, शनि सातवें में, मंगल 10वें में उच्च का हो जाता है। तो केंद्र स्थान में एक प्रकार से आप क्या देख रहे हैं कि उच्च का ग्रह कौन सा है। बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, जब आप लाल किताब से देख रहे हो किस्मत का ग्रह, तो आपने सिर्फ यही देखना है कि क्या ये ग्रह इन भाव में बैठे हैं कि नहीं, चाहे वो किसी भी राशि में क्यों ना बैठा हो। अब ये नहीं देखना कि मंगल मकर राशि में बैठा है कि नहीं बैठा है, चाहे वैसे को कन्या राशि में बैठा हो, पर बैठा 10वें में होना चाहिए, वो उच्च का ही माना जाए। तो चलो आप लोगों में से बात करते हैं, पहले स्टेप में किसी का पहले भाव में क्या सूर्य बैठा है? जिसका सूर्य पहले भाव में बैठा हो वो हाथ खड़ा करेगा। किसी का चौथे में बृहस्पति बैठा हो वो हाथ खड़ा करेगा। शनि सातवें में बैठा हो वो हाथ खड़ा करेगा। और 10वें में मंगल बैठा हो वो हाथ खड़ा करेगा। बहुत बढ़िया। नरेश जी, आपका केंद्र में कौन से ग्रह बैठे हैं? सर पहले स्थान में मेरा सूर्य बैठा हुआ है। बहुत बढ़िया। और कोई भी किस्मत का ग्रह बैठा है दूसरा कोई? नहीं सर, दूसरा कोई जैसे ये दूसरे तीन में से कोई नहीं है, एक सिर्फ सूर्य ही पहले स्थान में बैठा। बहुत बढ़िया। हाँ कल्पना जी। सर सैटर्न बैठे 7th हाउस में। बहुत बढ़िया। क्या किसी का ऐसा भी है किसी के दो दो ग्रह किस्मत के ग्रह बैठे हों, मतलब इन भाव में, कि जैसे सूरज पहले में बैठा है 10वें में मंगल भी बैठ गया, चौथे में बृहस्पति बैठा है, पहले में 7वें में शनि भी बैठ गया, कि केंद्र स्थान में एक 4 7 10 में दो ऐसे ग्रह आ गए जो उच्च के? कोई नहीं है। बहुत बढ़िया। अगर हो तो कंफ्यूज मत होना, एक सूत्र लिख लो। सर मेरे सूत्र है, हाँ भी समझ में आ जाएगा। लाल किताब के अनुसार ग्रहों की एक होरा है। होरा का मतलब ये कि जो पहले किस ग्रह का नंबर आएगा उसको एक साइड में सारणी बना के लिख लो, कंफ्यूजन खत्म। सबसे पहला नंबर बृहस्पति का, यानी कि सपोज करो किसी का चौथे भाव में बृहस्पति बैठा है और लगन में सूर्य बैठा है। अब कंफ्यूजन खड़ा हो गया ना, यहाँ तो दो ग्रह उच्च के हो गए, तो दोनों में से छांटना तो एक ही है, क्योंकि नियम तो है कि यहाँ किस्मत का ग्रह एक ही मिलेगा, एक से ज्यादा आपका किस्मत का ग्रह नहीं होगा। तो हम कैसे छांटेंगे? जिस ग्रह का नंबर सबसे ऊपर आएगा वही हमारी किस्मत का ग्रह छांटना है। तो होरा नंबर के 2 पे हिसाब लिखो से काटेंगे उसको। गुरु, नंबर 2 पे लिखो सूरज, नंबर 3 पे लिखो चंद्रमा, नंबर 4 पर शुक्र, नंबर 5 पर मंगल, नंबर 6 पर बुध, नंबर 7 पर शनि, नंबर 8 पर राहु, नंबर 9 पर केतु। अब आपने इस क्रम में लिख लिया, जब भी कंफ्यूजन हो जाए इससे आप टैली कर लेना। अब एक और कमाल की बात, होरा ना भी याद में रहे तो लाल किताब में ग्रहों की सीरीज इसी में दी हुई है, यानी जब भी लाल किताब कोई उठाओगे तो सबसे पहले जो डिस्क्राइब किया हुआ है वो गुरु को डिस्क्राइब किया हुआ है, फिर सूरज का नंबर है, फिर चंद्रमा का नंबर है, इस तरीके से डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, फिर शुक्र का नंबर है। जैसे वैदिक ज्योतिष पढ़ोगे तो सबसे पहले वहां पे सूरज को डिस्क्राइब किया होगा, सूरज के बाद फिर चंद्रमा आएगा, मतलब वो सीरीज वैसे चलेगी, फिर मंगल आएगा, फिर बृहस्पति आएगा, वो ऐसे चल रहे।
परंतु लाल किताब में सबसे पहले बृहस्पति को रखा है। उसके पीछे मैं रीजन बता सकता हूं, क्योंकि मैंने कई बार बताया है, क्योंकि लाल किताब 9वें घर से आरंभ मानी जाती है। 9th हाउस से उसका मेन ओरिजिन पॉइंट है, और 9वें भाव का जो मलकियत और जमीन दोनों ही बृहस्पति के अधीन है, इसलिए बृहस्पति वहां पहले नंबर पर। अब हमने देखना यह है कि जैसे किसी का बृहस्पति भी आ गया, शनि भी आ गया, तो सीधी सी बात है नंबर 1 बृहस्पति है। तो बृहस्पति किस्मत का ग्रह माना जाए। तो आप लोग हाथ नीचे कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों ने अपना अपना किस्मत का ग्रह ढूंढ लिया है। यू आर सो लकी। बृहस्पति जो है ये किसमें बताया? पहले चौथे भाव पे जिनका फर्स्ट स्टेप के ऊपर ही किस्मत का ग्रह मिल जाएगा, वो वास्तव में लकी है। क्योंकि जितने स्टेप आप आगे बढ़ते चले जाओगे, प्रॉब्लम बढ़ती जाएंगी। बट अब यहाँ पर एक सूत्र को याद रखना है। जैसे नरेश जी ने कहा कि मेरा सूरज बैठा है लगन में, अब ये ध्यान रखने वाली बात है, ये जरूरी नहीं जो किस्मत का ग्रह मिल गया वो किस्मत देगा ही देगा। किस्मत का ग्रह किस्मत जब देगा जब वो हट्टा कट्टा तगड़ा होगा, मतलब पुष्ट होगा, कमजोर नहीं होगा, पाप ग्रह से पीड़ित नहीं होगा, किसी भी रूप में कहीं से डेंट नहीं खा रहा होगा, किसी अन्य ग्रह से टक्कर नहीं खा रहा होगा। लाल किताब में टक्कर का कंसेप्ट है ना, ये नहीं कि कोई आया और उसको बेचारे को टक्कर मार दे। जितनी बार टक्कर खाएगा, जितनी कमजोरियां हासिल करेगा, उतना ही सूरज को नुकसान हो जाएगा। अगर पहले घर में सूरज किस्मत का ग्रह मिला है, तो अगर सूरज को जहां जहां से डेंट लग सकते हैं, अगर वहां पर कहीं से भी डेंट आ रहा है, तो सूरज में कमी आ जाएगी। यानी कि किस्मत उसी रेंज में आपका साथ देगी। हाँ, अगर किसी प्रकार का कोई डेंट ग्रह को नहीं लग रहा है, तो निश्चित रूप से ये वो ग्रह ऐसा ग्रह होगा, फिर आंख पे पट्टी बांध लो, उसी ग्रह से संबंधित व्यापार करना है, उसी ग्रह से संबंधित नौकरी करनी है, उसी ग्रह को पूजना है, उसी ग्रह को मत्था टिकाना है, उसी की प्रसन्नता के लिए जो हो सके वो करना है, और लाल किताब के बंधन में भी नहीं रहना। बेस्ट से बेस्ट मंत्र जाप चाहे वैदिक रेमेडीज करनी हो आपको, यानी कि उस ग्रह को जो प्रिय है वो ही कार्य आपने करना है, जो उसको प्यारा लगता है। यानी आप अपनी लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन अपने किस्मत के ग्रह के अनुसार करें। जो उस ग्रह को खाने पीने में पसंद है वही अपना आहार में रखें, जैसे वो सिद्धांत रखता है वैसे ही सिद्धांत रखें, जैसा उसका जीवन है वैसे ही कार्य करें। किसी का किस्मत का ग्रह सूर्य है तो राजा की तरह बिहेव करे, पर डांटने के लिए नहीं। राजा जो सभी की पालना करने वाला, हर जिम्मेवारी को उठाने के लिए तैयार है, किसी जिम्मेवारी से मुंह ना। अब जिम्मेवारी सारे कहेंगे हम तो सारे जिम्मेवारी निभा रहे हैं, राजा के पास तो बेमतलब की जिम्मेवारियां भी आ जाती। कोई भी अनजान आदमी आके खड़ा हो गया और राजा को कहता है मैं तो आपकी शरण में आ गया, राजा कहता तू चिंता ना कर, मेरी शरण में आया, आज के बाद से तेरी रक्षा करने की जिम्मेवारी मेरी। अर्थात ये मतलब नहीं कि आपका ब्लड कनेक्शन होगा, रिश्तेदारी होगी तो ही आप उसकी हेल्प करेंगे, तो ही राजा वाला दिल दिखाएंगे, पर कोई बेचारा दूसरा आ गया तो फिर राजा वाला नहीं दिखाएंगे। ये नहीं करना है। तो उन लोगों को राजा की कहानियां पढ़नी शुरू कर देनी चाहिए कि राजा कैसा होता है, और नेगेटिव राजा नहीं है, मुगल मुगल की मत पढ़ लेना, नहीं कहीं कुछ गलत ही पकड़ के बैठ जाओ। ये है ना, आपने फिर पकड़ना है अच्छे राजाओं की कहानियां, भगवान राम की कहानी पढ़नी है ना, राजा हरिश्चंद्र की कहानी पढ़ो। हमारे बहुत प्रतापी राजा रहे, जिन्होंने अपनी प्रजा के लिए, अपनी जनता के लिए बहुत कार्य किया, बहुत अच्छे अच्छे कार्य करवाए। उन लोगों के मार्ग को पकड़ना है ना।
क्योंकि राजा राजा विक्रमादित्य। राजसी तो होना चाहिए, पर सत्यवादी भी होना चाहिए। राजा के बारे में कहा गया है, अगर वो सपन में भी किसी को वचन दे दे तो उस वचन को निभाने के लिए तैयार रहना चाहिए। मतलब सपना खुद के आए और उसने सपने में किसी को जाकर के कुछ भी बोल दिया तो वचन को निभाने के लिए तैयार रहे। मैं क्लास में बात पॉइंट समझे? तो ये इस तरीके से लाइफ को ट्रांसफॉर्मेशन करना है। अब सूर्य अगर उसका किस्मत का ग्रह है तो नमक कम से कम कर दो, ना के बराबर नमक कम कर दो। संडे के दिन तो बिना नमक का भोजन करो, अगर उपवास रख सके तो बहुत ही उत्तम। सूर्य के चीजों का जो है ज्यादा से ज्यादा ग्रहण करके रखें, सूर्य के मंत्रों का जाप करें, सूर्य नमस्कार करें। तो उस तरीके से अपनी लाइफ को चलाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके किस्मत का ग्रह आपका सपोर्ट करने लगे। और एक बार आपने ढंग से एक्टिवेट कर लिया और अगर वो ग्रह ने आपका साथ देना शुरू कर दिया तो फिर तो आप भी हैरान हो जाएंगे अपनी प्रोग्रेस को देख करके, निश्चित रूप से। तो सबसे पहले हमने किस्मत का ग्रह पकड़ना है, तो धीरे धीरे चर्चा होगी। अब वो लोग जो पहले स्टेप पर किस्मत का ग्रह नहीं पकड़ पाए उनके लिए क्या? अब हमें केंद्र से बाहर आना है और केंद्र से बाहर आकर के उच्च का ग्रह पकड़ना है। सबसे पहले उच्च का ग्रह, केंद्र से बाहर उच्च का ग्रह कौन कौन सा होता है? दूसरे भाव में चंद्रमा उच्च का हो जाता है, छठे भाव में बुध उच्च का हो जाता है, और 12वें भाव में शुक्र उच्च का हो जाता है। तो सिंपल कंसेप्ट पकड़ा। याद रखने के लिए पहले उच्च का ग्रह को केंद्र में पकड़ो, नहीं मिल रहा तो केंद्र के बाहर आके पकड़ो कि कौन सा उच्च का ग्रह है। कि दूसरे में चंद्रमा, छठे में बुध और 12वें में शुक्र। अगर उच्च के ग्रह हैं तो आपको उन्हें किस्मत का ग्रह मानना है। अब जैसे किसी का शुक्र का ग्रह किस्मत का हो गया, ओहो, उससे अपनी पर्सनैलिटी पर बड़ा ध्यान देना है। प्रॉपर कटिंग कराए, बढ़िया बढ़िया इत्र लाए, एक से एक बढ़ करके। भाई वो चाहे अपनी तनख्वाह लगाए अपने कपड़ों पर, अपने इत्र पर, अपनी ड्रेसिंग सेंस पर, अपने जूतों के ऊपर। साफ सफाई, छोटे से भी कमरे में रहे तो इतना साफ सुथरा होना चाहिए कि कोई बंदा प्रवेश करे उसके घर में उसको लगे कहा मैं जन्नत में आ गया। जितना घर को साफ सुथरा बना करके रखेगा, जितना खुद बढ़िया से रहेगा, जितना साफ सफाई पसंद करेगा, उतना ही ज्यादा उसका शुक्र एक्टिवेट होगा। स्त्रियों को कभी भी बुरी निगाह से ना देखें। बस कोई औरत जिसको मदद की जरूरत है तुरंत मदद कर दे, उसके लिए हेल्प करे उसको। आप देखेंगे कि किस्मत का ग्रह उसका जागना शुरू कर देगा। वाइफ को विशेष रूप से सम्मान दे, वाइफ जो कह रही है सुने नतमस्तक होकर के। वाइफ को लक्ष्मी के रूप में ही पूज ले, मतलब बिल्कुल लक्ष्मी मानना है कि जैसे लक्ष्मी माँ ने कह दिया ना, जैसे कि ऐसे समझो कि देवी ने कहा है कि ये काम करना और ये नहीं करना, वैसे ही कर लो। मतलब आप देखो कि कितने ऊपर राइज करते हुए चले जाओगे लाइफ के अंदर। और वैसे भी किस्मत का ग्रह शुक्र में अगर दम हुआ, यानी कि अगर वो किसी की ग्रह से नहीं टकराया, तो जैसे ही शादी होगी आपकी जिंदगी के अंदर, आपका जीवन में उत्थान हो जाएगा। और जब जब कोई महिला आपको मिलेगी, आपकी तरक्की उन्नति में महिला एक बहुत बड़ा कदम निभाएगी। मतलब कहीं आपकी बॉस महिला मिल गई, कहीं आपको कहीं पर भी मदद मिलेगी तो आपको महिला से बहुत जल्दी मिलेगी इसको। तो उसकी किस्मत का ग्रह वो है। लक्ष्मी जी की पूजा करे विशेष रूप से, और कभी भी गरीबी की पूजा ना करे। ऐसे आदमी को गरीबी वाली पूजा नहीं करनी चाहिए। और ये आर्य जो कहे ना हम आर्य समाजी, उनसे बिल्कुल 10 फीट दूर रहना चाहिए उसे। कहते नहीं जी मैं तो बिल्कुल, आप कहो जी मैं आडंबर रचता हूँ, बिल्कुल रचूंगा बढ़िया तरीके से। मैं तो पूजा भी करूंगा ना, इत्र फित्र लगा करके, 5 5 प्रकार के फल आ रहे हैं, बड़े बड़े मिष्ठान आ रहे हैं, पान के पत्ते आ रहे हैं,
फूल की पूरा सजावट इतनी जबरदस्त, वो पूजा में एक छोटी सी भी पूजा करे तो सामग्री के ऊपर बेशक हजारों रुपए लगा दे, सामग्री, सुगंधित फूल, इत्र, इनके ऊपर बड़ा खर्चा करे तो वो देखेगा कि धीरे धीरे उसका ग्रह एक्टिवेट हो गया है। तो ये मैं तरीके जो आपको बता रहा हूं, इन तरीकों को ही फॉलो करना है, यही किस्मत के ग्रह की रेमेडी है। अब अगर मान लो दूसरे स्टेप पर भी नहीं बना तो तीसरे के अंदर चलना है। तीसरे में हम देखेंगे सौग्रही ग्रह, काल पुरुष के अनुसार सौग्रही ग्रह। यहां अक्सर तीसरे स्टेप पे कईयों का बेड़ा पार हो जाता है। पहले भाव में मंगल, दूसरे भाव में शुक्र, तीसरे भाव में बुध, चौथे भाव में चंद्रमा, पांचवें भाव में सूरज, छठे में तो फिर वही आ जाता है, सातवें में शुक्र, आठवें में मंगल, पर मंगल को सबसे लास्ट में लेना है, नौवें में केतु या नौवें में बृहस्पति, 11वें में शनि, सॉरी 10वें में शनि, 11वें में फिर शनि और 12वें में गुरु बृहस्पति। अब हमने क्या करा, सौग्रही ग्रहों को ले लिया काल पुरुष के हिसाब से, केवल सौग्रही ग्रह स्टेप नंबर 3 पर। यहां पर कुछ लोगों के एक से ज्यादा ग्रह मिल जाएंगे, जैसे मंगल पहले में बैठ गया, गुरु 12वें में बैठ गया, और वो कंफ्यूज है। कंफ्यूज नहीं होना, वही सार नहीं लगाना है। अगर मंगल भी किस्मत का ग्रह बन रहा है और गुरु भी किस्मत का ग्रह बन रहा है तो दोनों में से एक छांटना है, तो नंबर किसका आएगा, गुरु का। तो आप पकड़ लेना 12वें भाव के गुरु को, वो आपकी किस्मत का ग्रह हो गया। और फिर आप ये देखना है जिसका 12वें भाव में किस्मत का ग्रह गुरु निकलता है तो उसको लाल किताब के हिसाब से क्या नहीं करना चाहिए 12वें भाव के गुरु के लिए, और क्या करना चाहिए, दोनों ही चीज बड़े ढंग से समझनी। उसको मेडिटेशन सीखना है, पीपल की सेवा करनी है, पीला हल्दी का तिलक अपने माथे पे लगाना है, केसर लगानी है, साधु संतों का सम्मान करना है, राह चलते आदमी की मदद करनी है, दिल बहुत खुला रखना, फ्री के चक्कर में नहीं पड़ना है, लोगों को बांटते चलो, दिल कभी छोटा नहीं करना है। बहुत लोग आएंगे जिनका गुरु 12वें में आता है ना, उनको धोखा देने वाले बहुत आते हैं, बहुत चीटिंग करते हैं उनके साथ। कोई पैसा ले जाएगा वापिस नहीं देगा, कहीं किसी को उधार थोड़ी देर के लिए भी दे देंगे तो वो पैसा नहीं ला करके देगा। अब वो चारों का दिल तो बड़ा दुखता है कि साहब क्या करें, हम कोई विश्वास लायक मिलता ही नहीं, जिस पे विश्वास करें वही धोखा दे के चल देता है। घबराना नहीं, अपने दिल को छोटा नहीं करना, दिल बड़ा करते चले जाओ, कोई बात नहीं। ये सोचो कि आप पैदा ही लोगों के भलाई के लिए हो। 12वां बृहस्पति यानी राह चलते आदमी की मदद करने वाला। और लाल किताब कहती है हरा पीपल का पेड़, हरा पीपल का दरख्त, मैंने पेड़ बोल दिया, लिखा दरख्त है, तो आप लोगों की भाषा के लिए मैं पेड़ बोल देता हूं। यानी कि हरा कचनार जो बहुत यंग है, जो 24 घंटे ऑक्सीजन देने की पावर रखता है। यानी 12वां बृहस्पति किसी का, उसके जो भी चार आरो पार होगा, आर पार जितने भी लोग होंगे सारे उसी से फायदा लेते रहेंगे, सारे, हर कोई उसी से फायदा लेगा। मित्र है, यारा प्यारा, जान पहचान वाला, रिश्तेदार, सब उसी से फायदा उठाते रहेंगे और वो ऊपर उठता रहेगा। कमाल की बात, सारे फायदा उठाते रहेंगे और वो ऊपर उठता रहेगा। यस, पीपल का वृक्ष वही बढ़िया जिसपे हजारों हजार पक्षी रैन बसेरा करें, पनाह प्राप्त करें, ठंडी ठंडी राहगीरों को छाया प्राप्त। अगर वो समझ ले कि मेरा जीवन जो है दूसरों के लिए है, तो 12वां का बृहस्पति करोड़पति अरबपति बना देता है। ये ध्यान रखना। तो जिसकी भी किस्मत का ग्रह है, अगर वो बृहस्पति की फिलॉसफी के अनुसार चले, अब फिलॉसफी तो क्या है, शुद्ध भोजन, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का,
चाहे वो बंगाल का ही क्यों ना हो, तुरंत मच्छी मांस छोड़ दे, तुरंत नॉनवेज छोड़ दे, तुरंत ड्रिंक छोड़ दे, अगर उसको अपने किस्मत के ग्रह को मजबूत बना के रखे। जितना शुद्ध और सात्विक जीवन जिएगा उतना बेटर रहेगा। तुरंत किसी ब्राह्मण को पकड़ ले, पकड़, विनम्रता पूर्वक, ऐसे नहीं पकड़ना, विनम्रता पूर्वक उसे गुरु दीक्षा ले, संत को, महात्मा को, विद्वान पुरुष से मंत्र दीक्षा ले, और उस मंत्र दीक्षा से जो भी मंत्र प्राप्त हो उसका राम नाम जैसे जपा जाता है, नाम जप की तरह जप करे उस गुरु मंत्र का। जितना ध्यान अवस्था में जाके, फिर से मैं कहूंगा, 12वां गुरु समाधि है, मौन है, मौन का अभ्यास, समाधि का अभ्यास, ध्यान अवस्था में मंत्र जाप, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी वहां पर। मंत्र जाप कितना किया नहीं किया सब समर्पित गुरु भाव से कर दो। इस तरीके से गुरु मंत्र जपना शुरू करे, दुनिया तुम्हें लूट लूट के खाएगी, तुम लाइफ में राइज करते चले जाओ। तुम ऊपर उठते जा रहे हो, किसी ने 5 लाख का घाटा दिया, किसी ने 3 लाख का दिया, पता चला 3 लाख का दिया तुम 10 लाख कमा गए, किसी ने 5 लाख का घाटा दिया तुम 15 लाख रुपए कमा गए। राइज ही राइज करते जा रहे हो, राइज ही राइज करते जा रहे हो, और आप भी सोच में पड़ जाओगे कि घाटा हर बार खाता हूं परंतु नेट प्रॉफिट मेरा जो निकलता है वो पहले से ज्यादा निकलता है ना। ये भी बड़ा भारी चक्कर है। तो बहुत ही उत्तम है, शुद्ध भोजन करना है, शुद्ध आचरण रखना है, गुरु की फिलॉसफी को मानना है, कोई ना कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ते रहो, कोई गीता, कोई पुराण, कुछ ना कुछ पढ़ते रहो, अध्यात्म, और नहीं किसी संत महात्मा को सुन लो, गुरु को सुन लो, आप देखो कमाल हो जाएगा। गुरु के प्रति तो उदार, इतने उदार हो जाओ कि पूछो, भगवान तुल्य मान, प्रभु तुल्य मान, बेड़ा पार ही पड़, पीला पुखराज पहन लो और ज्यादा पावर बढ़ानी। फिर भी मेरा ये मानना है, आचरण करने से ग्रह बहुत अच्छे परिणाम देता है। लाइफ को ग्रह के अनुसार ट्रांसफॉर्म करने से ग्रह अच्छा परिणाम देता है। ध्यान रखिए, ग्रह हमें कष्ट नहीं देते, ग्रह नक्षत्र हमें कष्ट नहीं देते, ये सिर्फ हमारा वहम है, ये हमारी एक भाषा है कि ग्रह, फलाना ग्रह दुखी कर रहा है, वो ग्रह दुखी कर रहा है। ग्रह दुखी नहीं कर रहा, बल्कि हमारे ही कर्म हमें दुखी कर रहे हैं। और ग्रह के द्वारा एक ज्योतिषाचार्य उसके ही द्वारा किए गए कर्मों का लेखा जोखा पढ़ करके समझा रहा है। बस जो ग्रह तुम्हें परेशान कर रहा है, समझो पीछे तुमने वहीं से गड़बड़ की थी, इसीलिए वो तुम्हें परेशान कर रहा है। वो तुम्हें समझा रहा है, चुकता कर रहा है ना, कर्ज वापस ले रहा है, भाई तो पीछे गड़बड़ करके आयो, अब तो चुकता करना पड़ेगा तुम। तो वो सब चीजें आपको करनी है। अब जो तीसरे स्टेप पे जिनका मिल गया, मैक्सिमम लोगों का मिल जाता है। अब चौथे स्टेप पे आ जाइए। अगर कहीं नहीं मिले, हाँ सागर जी बताओ क्या कह रहे हो, आपने हाथ हैंड रेज कर दिया। सर वो तो शुरू में ही हैंड रेज किया था, वो कोई बच बात में। सर ये पूछ रहे थे, जो गुरु जो है पहले स्टेप में ही जैसे गुरु है, वो तो उसी को मान लेंगे अगर चौथे भाव में है हाँ तो। हाँ, देखो अगर पहले स्टेप पे मिल जाए तो उससे आगे की यात्रा बंद कर दो। अच्छा आगे की नहीं करनी, ठीक है। आगे मेहनत करनी ही नहीं। अरे जब किस्मत का अगर पहले स्टेप पे मिल गया तो मेहनत करने की जरूरत ही क्या है, ठीक है आगे काहे को बढ़ना, है ना। फिर तो अपन गरीबी रेखा में चलते चले जाएंगे जितना आगे बढ़ेंगे, तो वो नहीं करना है। दूसरा, अब आगे चलना है स्टेप नंबर 4। अगर इन पहले 3 स्टेप में कोई भी नहीं मिल रहा है तो चौथे स्टेप पे सीधा 9th हाउस पे आ, नवम भाव, भाग्य के भाव। हाँ वरुशली जी। नमस्ते सर। सर नमस्ते। मुझे सिर्फ एक ही पूछना था कि गुरु के उपाय जब हम करते हैं तो नाभि में घी डालना जो होता है, प्योर गाय का घी डालना, तो वो उपाय किस तरीके से काम करता है? वो किस तरीके से काम करता है?
जी। नाभि हमारे शरीर का मध्य भाग है, उसमें तेल डालने से, घी डालने से, इत्र डालने से पूरे शरीर का लुब्रिकेशन हो जाता है। ठीक है, देसी घी जो है लुब्रिकेशंस के काम आता है। बाकी इसका ज्योतिषीय महत्व तो इतना नहीं है जितना कि आयुर्वेदिक महत्व है, शारीरिक महत्व है। लेकिन वेदवर्त सर जी वो कोई जल्दी उससे है तो मतलब जो पूछिए, फिर वो। मैं आगे पूरे स्टेप कराऊं मैं ना। अभी क्वेश्चन सेशन मत करिए आप, ओके ओके। बाद में चलो। आप करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। कोई ओके बहुत ही जरूरी हो तो बीच में आप पकड़िएगा, अदरवाइज नहीं। कोई बिल्कुल ही ओके। बात नहीं समझ में आई, ओके सॉरी सर। है ना। अगला स्टेप क्या है, नवम भाव में आना है। अब नवम भाव में जो भी ग्रह बैठा होगा, कोई बैठा हो और किसी राशि में बैठा हो, वो ही किस्मत का ग्रह बन जाएगा। स्टेप नंबर 5, क्योंकि अगर 4 पे भी नहीं मिला, नवम में भी नहीं मिला, तो हम जाएंगे तीसरे भाव पे, फिर तीसरे में पहुंच जाएंगे। सर नवम में चाहे राहु केतु भी हो कोई आ जाए, तो राहु जो केतु नवम भी। में बैठा मिलेगा, कोई आ जाओ। नहीं, दो तो मिल ही नहीं रहे ना उसको, तो वो तो वहां मिलता है जहां पर एक से ज्यादा बनेंगे। जब उसके तो पहले 3 में ही नहीं गया, राहु केतु भी सबसे। किस्मत के ग्रह बन सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बन सकते। राजनीति भी तो लोग करते हैं, स्मगलिंग भी करते हैं, राजनीति भी करते हैं, जासूसी भी करते हैं। राहु के बहुत सारे काम हैं। डिजिटल वाले भी लोग सारे राहु वाले हैं, सोशल मीडिया वाले हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये सब राहु हैं, है ना। एक्टर्स हैं, कलाकार हैं, ये सब राहु हैं। अब हमें समझना है कि अगर 9वें में नहीं मिला तो तीसरे में देखो, तीसरे भाव में जो ग्रह बैठा मिलेगा, अब वो किस्मत का ग्रह बन जाएगा। पर ये ध्यान रखें, स्टेप आगे जब भी बढ़ना है जब नहीं मिल रहा तो, नहीं तो जहां मिल जाए वहीं रुक जाए। और अगर तीसरे में ना मिले तो 11वें में चले जाओ। तीसरे पे ना मिले तो 11वें में चले जाओ, और 11वें में ना मिले तो 5वें में आ जाओ, और 5वें में भी ना मिले तो दूसरे में चले जाओ, दूसरे भाव में। अब बहुत ही कोई अनलकी होगा और दूसरे में भी नहीं मिला तो छठे में आ जाए। 5वें से दूसरे में जाना है, दूसरे में ना मिले तो छठे में आना है, और छठे से जाना है 12वें में। अगर छठे में भी ना मिले तो 12वें पहुंच जाओ, और फिर एंड लास्ट 12वें में भी ना मिले तो फिर 8वें में आ जाओ। पहले के स्टेप में अष्टम भाव को इग्नोर किया गया है कि उम्दा किस्मत का ग्रह 8वां नहीं, उम्दा किस्मत का ग्रह 8वां नहीं, क्योंकि ये मौत का ग्रह किस्मत का नहीं। पर जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, एंड लास्ट स्टेप कुछ ना बचे, तो फिर 8वें वाले को ही मान लो। तो ऐसा बट रेयर होगा, ये भी मैं बता दूं। वहां तक पहुंच मत जाना। जैसे हालात में आप लोग हैं, अच्छे हालात में, तो मुझे नहीं लगता कि वो लास्ट तक पहुंचने वाला कोई सीन मिलेगा। और मिल रहा है तो समझो गलती कर रहे हो, दोबारा से वीडियो को देखना, कहीं गलती से जल्दी जल्दी में आगे बढ़ गए। क्लियर कट हुआ। अब आपने इस किस्मत के ग्रह को बड़ा संभाल करके रखना। वो मैंने पूरा मनोविज्ञान आपको समझाया कि किस्मत के ग्रह का क्या मनोविज्ञान, और उसकी बहुत ज्यादा डेप्थ तक जाना है। और इस तरीके से किस्मत का ग्रह आप फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ नरेश जी बताइए।
सर आगे चलना है तो चलिए सर, क्वेश्चन बाद में ले जाएंगे, सॉरी। नहीं हो गया। अच्छा सर, मैं क्वेश्चन में मैं भी स्टूडेंट को देख के रुक जाता हूँ फिर। नहीं नहीं सर, सॉरी सर। एक्चुअली बताइए ये बताइए। पूछना था कि अगर जैसे किस्मत का घर पहले ही हमें मिल जाता है लेकिन वो डेंट लगा हुआ है, तो फिर हमें दूसरे में जाना है या फिर उसी को ही नहीं किस्मत का नहीं घर? नहीं भाई, जभी तो पता चल रहा है अपन गरीब क्यों हैं। जभी तो अपने को लग रहा है कि, जभी तो हम लोग कहते हैं यार हमारी किस्मत हमारा साथ नहीं दे रही। वो कैसे पता करोगे कि किस्मत साथ दे रही कि नहीं दे रही? ये तो हमने जस्ट एक डायग्नोज किया है। पर वो डायग्नोज जो ग्रह किया है हमने, वो कितना शक्तिशाली है वो तो अपने को देखना पड़ेगा ना। तो ऐसे ही देखना, अब मान लो आपका सूर्य पहले में बैठा है। अब लाल किताब का सूत्र कहता है कि अगर राहु पांचवें में बैठ जाए या पांचवें भाव में सूर्य का दुश्मन बैठ जाए तो सूर्य बेशक पहले में बैठा रहा उच्च के परिणाम ही नहीं देगा। पॉइंट समझे? ये आगे आगे सूत्र आएंगे। तो अभी तो जस्ट मैंने एक टक्कर की बात बताई कि कोई टक्कर ना हो, या सूर्य के साथ कोई शनि ग्रह ना बैठा हुआ हो, कोई दुश्मन ग्रह ना साथ बैठा हो। ये तो मोटा मोटी बताई, ये बड़ा बेसिक बताया। आगे जब चलोगे, जब आप फाइंड आउट करोगे सूत्रों से कि ये ग्रह में दम कितना है। कहीं बैठा राहु पांचवें के अंदर है, पता चला जी किस्मत का ग्रह साथ ही नहीं दे रहा। लगन में राहु बैठा, लगन में सूरज बैठा हुआ है, फिर भी किस्मत साथ नहीं दे रही है। पिताजी से ही झगड़ा चल रहा है। बोले गुरुजी ने तो बताया था किस्मत का ग्रह पिताजी है, क्योंकि सूरज पिता है और पिता ही डंडा उठा के भागते रहते हैं पीछे पीछे कि आ जा तू एक बार। तो चक्कर क्या है? तो ऐसे में पिता को भी सेट करना पड़ेगा भाई, हैं? तो तो पिताजी को सर भी उस मनाना केस में पड़ेगा। जैसे आपने तो सर उस केस में जैसे आपने बताया कि किस्मत की ग्रह की सेवा करनी है, उसी को ही पूजा करनी है, तो वो सारी चीजें उस केस में भी हमें कंटिन्यू ही करनी है अगर डेंट लगा है तो भी? डेंट लगा है तो ज्यादा करनी है। डेंट लगा है तो क्योंकि भाई उठाना है ना, वही तो हमारे को किस्मत दे रहा है। जो ग्रह हमें किस्मत दे रहा है, तो उस सबसे पहले तो लीवर लगा करके उसी को ही उठाया जाए। करेक्ट करेक्ट नहीं सर। नहीं भाई, उसी को पुश किया जाए। देखो, सारे ग्रहों को छेड़ने के बजाय ये कंसेप्ट बिल्कुल गलत है कि सारे ग्रहों का इलाज करो, नहीं। समझदार आदमी को एक या दो ही ग्रह पकड़ने हैं बस, और उन्हीं के पीछे लग जाओ बस। वो ही सब चीजों को सेट कर देगा। जैसे भक्ति मार्ग में कहते हैं ना, एक को साधने से सब सध जाते हैं, एक साधे सब सधे। सबको जगह जगह हम्म, नमस्कार मारने की जरूरत नहीं है आपको। सब साधे सब जाए। अगर, हाँ, अगर एक को हम्म, पकड़ लिया, एक इष्ट को पकड़ लिया, उसका धारण कर लिया, उसके साथ तारमता अच्छी बना ली, उसके साथ रिलेशन अच्छा बना लिया, तो बाकी सब चीजें अपने आप वो मैनेज कर देगा। चाहे वो देवी रूप में हो, चाहे वो देवता रूप में हो। ये नहीं सोचना साधक को कि कौन बड़ा कौन छोटा। राम जी बड़े के हनुमान जी बड़े, इस लड़ाई में नहीं पड़ना। हनुमान जी है तो हनुमान जी मैनेज कर देंगे, और राम जी है तो राम जी मैनेज कर देंगे। ये समझना है, उस बहुत झगड़े में बढ़िया। नहीं पड़ना। समझ रहे हो बात को? तो इसी तरीके से किस्मत का ग्रह, ज्योतिष में कथन है, तुम अगर किसी का भला करना चाहते हो तो उस व्यक्ति को किस्मत के ग्रह का रास्ता समझा दो कि ये कहाँ जा रहा है। और अगर उसका थोड़ी बहुत भी किस्मत सही है, अगर वो पकड़ गया तो फिर वो तुम्हें जिंदगी भर याद रखे। हाँ, कुछ बहुत बढ़िया। ना किस्मत वाले ऐसे भी होते हैं, सुनेंगे नहीं। वो बात एक अलग है, वो बात अलग है, वो मानेंगे नहीं, वो झगड़ा करेंगे, है ना, वो कमियां निकालेंगे। पर चलो, वो उनका अपना है। क्योंकि ये ध्यान रखना, पुण्यों को जगाने के लिए भी पुण्य करने पड़ते हैं। पूर्व बिल्कुल। जन्म के पुण्यों को जगाने के लिए भी इस जन्म में पुण्य कर्म करना पड़ता है, जब जाकर के पिछले जन्म के पुण्य जागृत होते हैं। आपने सुना होगा ना, बड़े, जब किसी को गुरु मिलता है, किसी को ईश्वर भक्ति मिलती है, कोई आशीर्वाद मिलता है, तो क्या कहता है? अवश्य ही आज मेरे पुण्य उदय हुए हैं, अवश्य ही आज मेरे पुण्यों का उदय हुआ है, जो मुझे आप मिले। तो ये बहुत बड़ी उपमा है कि मेरे पुण्य जागृत हुए तो आप जैसा महान व्यक्ति मिला, आप जैसा संत मिला, आप जैसा ज्ञानी पुरुष मिला, आप जैसा गुरु मिला, आप जैसा टीचर मिला।
पुण्य के उदय होने पर होता है। अगर पुण्य उदय ना होए और आमने सामने मिल जाए तो व्यक्ति कहता है मैं ना मानूं तुझे, मैं ना मानूं तुझे राम, ना मानूं कृष्ण। कृष्ण तो तब मानूं जब तू बांसुरी लेके आए, और राम जब मानूं जब धनुष लेके आए, वरना ना मानूं। तो राम जो है किसी भी रूप में आ जाए, धनुष के अलावा नहीं मानूंगा, मतलब वो उसको क्रॉस मार के साइड हट जाएगा। तो एस्ट्रोलॉजी की जो फिलॉसफी है ना, बड़ी शानदार फिलॉसफी। भाई इस सब्जेक्ट के साथ एक कमी है, और वो बड़ी भारी कमी है। कितना दिमाग लगा लो इस सब्जेक्ट, कितना सीख लो, चलता डिवाइननेस के साथ। समस्या इसके साथ एक बड़ी गहरी है, बहुत गहरी है इसके साथ। उन्हें खूब अजमा अजमा के देख लिया, सारे सूत्र धरे रह जाते हैं, दिमाग काम नहीं करता, बुद्धि काम नहीं करती। पता नहीं कौन सी माया किस तरफ घुमा के ले जाए, कुंडली में कहाँ गलती करवा दे। और तो और बिल्कुल तुम सर। गलती ना खाओ, सामने वाला खा जाए, कहते मैं मानू ही ना तुम्हारी, कर लो तुम क्या करोगे। तो फिर क्या करें, कुछ कर ही नहीं सकते, आप हेल्पलेस हो। तो ये सब्जेक्ट बहुत डिवाइन। आप जिस भी बड़े से बड़े एस्ट्रोलॉजर के पास, जितने उच्च लेवल के, उच्च कोटि के ज्योतिषी के पास जाओगे, आपको उतना ही धार्मिक मिलेगा। एक आडंबरधारी होता है, तिलकधारी, आडंबरधारी। कहीं मैं ये बात बोल देता हूं तो कई यूट्यूब पे आके बड़ा उल्टा सीधा लिख जाते हैं मेरे को, लिख जाओ परवाह नहीं। आडंबरधारी, आडंबर का मतलब सिर्फ दिखावे से। और मैंने कहा इनको पहचान के रखा करो। जो कहे मेरे इष्ट ये, मैं फलाना उपासक, माँ काली का उपासक, माँ फलाने का उपासक, तंत्र शास्त्र में स्पष्ट लिखा है इस रहस्य को तो प्रकट ही नहीं करना कि आप उपासक किसके हो। और आप तो उसको ढोल बजा बजा के पीट रहे हो, यानी पल्ले नहीं कुछ, तुम्हारा ढोल खोखला है, ये व्यक्ति अंदर से खोखला है। अपने इष्ट के बारे में, अपने गुरु मंत्र के बारे में केवल और केवल गुरु से चर्चा करने के अलावा तुम्हें अपने भाई बहनों से भी चर्चा नहीं करनी। अपने अनुभव भी प्रकट करने हैं तो गुरु के सामने करने, किसी दूसरे के सामने नहीं करने। इतना निर्देश है। इसका मतलब उन पट्टों ने कापी के पन्ने भी साफ नहीं करे तंत्र के, मतलब कभी धूल भी नहीं झाड़ी तंत्र। ना। तो दूसरी बात है, अगर वो दो चार नियम पढ़ लेते तो ये ड्रामेबाजी करते हुए ना दिखाई देते। समझ रहे हो बात को? बिल्कुल तो सर। ये ध्यान रखना, हमने अच्छे और सच्चे लोग जब भी आपको मिलेंगे, सो सिंपल, डाउन टू अर्थ, अध्यात्मक प्रवृत्ति के। हाँ, टफ जरूर होंगे, बोल देंगे उल्टा सीधा, बोल देंगे, ज्यादा परवाह करेंगे नहीं, ज्यादा चापलूसी करेंगे नहीं आप लोगों की, ये उनकी एक अलग पहचान होगी। समझ रहे हो बात को? पर हाँ, अंदर से बिल्कुल मोम की तरह नरम होते हैं। ये एक विद्वान, भक्ति युक्त, धर्मपरायण व्यक्ति की एक पहचान होती है कि वो डाउन टू अर्थ होगा। वो इस बात को नहीं कहेगा साहब हमने तो कल 1 घंटा साधना की थी, कल कल तो बस लक्ष्मी जी प्रकट होते होते रह गई कि वाइफ ने दरवाजा खोल दिया, नहीं तो आज हो ही जाती। बस थोड़ा सा चूके फिर पकड़ लेंगे, कोई बात नहीं, जाने थोड़ी देंगे, मंत्रों से आबद्ध कर देंगे। ये सब ड्रामेबाजी और नौटंकी है, समझ लेना, एक नंबर का नौटंकीबाज है। लक्ष्मी से उसका दूर दूर तक नाता नहीं, ना अपनी लक्ष्मी से ना उस लक्ष्मी से कोई लेना देना नहीं है। वो दोनों को बेवकूफ बनाने में जुटा पड़ा, वो अपने घर की लक्ष्मी को भी बेवकूफ बनाने में जुटा पड़ा, बाहर भी ऐसे ही कर रहा है। तो ये चीज है, ये धीरे धीरे आप इस क्षेत्र में जाओगे, आपको अनुभव के दौर से गुजरोगे तो चीजें मिलती चली जाएंगी। फिर भी किस्मत का ग्रह, चुपचाप पकड़ के बैठ जाओ, जैसा मिला है उसको वहीं से ठीक करना शुरू करो, जिस भले हालात ही में डेंट वाला हो। रिपेयर करना शुरू। और रिपेयर का और कोई तरीका नहीं भाई, टोने टोटकों में मत फंसो, चक्कर में मत फंसो। लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन इज द ओनली वन वे टू चेंज योर लाइफ, ओनली ट्रांसफॉर्मेशन। ज्योतिष का उद्देश्य ही यही। शिव और पार्वती संवाद पढ़ो, आपको क्या कह रही है मां सती? मां सती शिव से, ये शिवा से यही पूछ रही है, यही बात कह रही है कि ये मानव को, ये जो ग्रह और तारे हैं ना, ये बहुत दुख दे रहे हैं, ग्रह नक्षत्र।
इनका कुछ कीजिए आप। तो शिव जी कहते ग्रह नक्षत्र कुछ भी किसी को कष्ट नहीं देते। ग्रह नक्षत्र तो सिर्फ रिकॉर्डर हैं, सिर्फ उन्होंने तो इनके कर्मों को रिकॉर्ड कर रखा है। और ज्योतिष शास्त्र के द्वारा ज्योतिष का ज्ञाता उसको डिकोड कर रहा है। बस जो उन्होंने रिकॉर्ड करा है उसको डिकोड कर रहा है, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर रहा। और उसके द्वारा कोई धर्मपरायण ब्राह्मण विद्वान व्यक्ति अगर उस बात को कह समझा देता है, दान के द्वारा, जप के द्वारा, तप के द्वारा, उसके अच्छे आचरण के द्वारा, तो अपने कर्मों का भुगतान कर रहा है। वो ग्रह को वो नहीं कर रहा खुश, एक प्रकार से इनडायरेक्टली वो अपने ही जो पुराने पाप थे उनका प्रायश्चित कर रहा है। समझ रहे हो बाप? वो पुराने पापों का ही प्रायश्चित कर रहा है। यज्ञ में खर्चा हो रहा है, दान में खर्चा हो रहा है, तीर्थाटन में खर्चा हो रहा है, मंत्र जाप कर रहे हो, मेहनत लग रही है, दान कर रहे हो, अपनी जेब से कुछ अंश जा रहा है, ये सब किस में जाकर हिसाब किताब सेट हो रहा है? ये जो पूर्व जन्म के जो आपने उल्टे सीधे कर्म करे। प्लस में क्या मिलेगा? आप एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में उभर करके आओगे। आपके आसपास वाले लोग भी महसूस करेंगे कि अब आप में खुशबू आने लगी है बिना इत्र लगाए। आपके पास बैठते तो आनंद आ जाता है, आपके पास बैठते हैं 2 मिनट घड़ी चर्चा करते हैं तो लगता है कि कुछ मजा आया। हम आपसे बात करते हैं तो ऐसा लगता है एनर्जी आ गई। तो जब लोग आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें करने लगेंगे तो जीवन सफल होगा। ये है लाल किताब का रियल कंसेप्ट। लाल किताब चाहती क्या है? वहां तक पहुंचना पड़ेगा। और वो तो फिर वैसे ही जैसे किसी भी बड़े से बड़ी एस्ट्रोलॉजर और किसी भी बड़े से बड़े ऋषि ने, क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजर मैं कह रहा हूं ना बड़े से बड़ा, वो ऋषि ही है। और उन्होंने ये सारे सूत्र ध्यान अवस्था से प्राप्त किए। किसी ने भी है ना वो डाटा साइंस के द्वारा डाटा कलेक्शन करके नहीं बना कि 100 पत्रियों का विश्लेषण करा और फिर ये बना। ये तो आजकल के ज्योतिषी लगे हुए हैं इन चीजों पे। उन्होंने जो सूत्रों को रचा, उन्होंने जो सूत्रों को डिकोड किया या रचा या लिखा, वो सब ध्यान अवस्था है। यानी अल्टीमेट चीज क्या है? अल्टीमेट इज अ डिवाइननेस, प्योरिफिकेशंस, मन की शुद्धता। इसके ऊपर हमने ध्यान देना। पैसा कमाना है पर पैसे के साथ उसके धन की शुद्धता का भी ध्यान रखना, अशुद्ध नहीं करना। अगर आपको लगता है ये चीज काम नहीं करेगी तो मना कर दो, भाई नहीं काम करेगी, मुझे नहीं पता काम करती है। करती है, लगता है कि हाँ देखा है होते हुए, तो जरूर रिकमेंड कर दो। इस तरीके से काम करोगे तो आपको भी दोष नहीं लगेगा, वरना दोष लगेगा। मेरी किताब आ रही है, मैं हिंदी में लिख रहा हूं, ज्योतिष ऐसे सीखें करके मैंने, और टाइटल भी ऐसे ही बनाया है। उसमें ये सारी बातें लिख रहा हूँ है कि ज्योतिषी के क्या गुण होने चाहिए और कौन सा ज्योतिषी निकम्मा होता है और उसको क्या नहीं करना चाहिए, सब लिख रहा हूँ ताकि लोगों को पता चले। ज्योतिष लोग सीख तो बहुत रहे हैं, परंतु सीखने से कोई फायदा इतना नहीं होने वाला। ज्योतिषी बढ़िया वही बन के आएगा जब वो ट्रांसफॉर्मेशन में गुजरेगा, तो उसको रियल जीवन के सत्य का अनुभव होगा और फिर वो आगे बढ़ेगा। आप एक बार तो आगे, भाई एक बार आप पैसा ले लो, दोबारा कोई आपसे आएगा नहीं। ज्योतिष का कार्य एक ऐसा कार्य है जिसमें एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर की 70 to 80% रिपीटिशन होना चाहिए क्लाइंट का। यानी 100 आदमी आए तो 70 से 80 आदमी कहेगी इस बात के बाद दोबारा आऊंगा, आऊंगा तो मैं इसके पास आऊंगा। 100 में से 70 से 80 आदमी रिपीट मारने चाहिए, चाहे वो साल में मारे चाहे 2 साल में, टोटल। तो समझो कि ज्योतिष अपना सही काम कर, 100 बुलाए 30 भी वापस नहीं आए तो समझो गड़बड़ बड़ी गहरी चल रही है। या तो तुम्हें ज्योतिष नहीं आता तो चुपचाप अपने हथियार छोड़ दो, गुरु की शरण में जाओ, विनम्र भाव से अपनी कमियां निकालो और गुरु से ही कहो कि कमियां निकाले।
और वो ऐसे गुरु के पास मत जाना जो डांट मारना ना जानता हो। ऐसे गुरु के पास जाना जो डांट मारे खैच खैच करके, तुम्हारी कमियां निकाले खूब अच्छी तरीके से, तुम्हें सुना दे, बता दे कि तुम कुछ भी नहीं हो, तुम शून्य हो। ऐसे ही गुरु को पकड़ना, क्योंकि वो ही आपके अंदर से क्रांति जगा सकता है, वही ऐसी मशाल जगा सकता है। और एक बार जगा दिया ना उसने, पूरी जिंदगी भर मौज लोगे, मान सम्मान भी मिलेगा, रुपया पैसा भी मिलेगा, हर तरह से हर चीज में यश प्राप्त करोगे, फिर दिक्कत नहीं आएगी। और काज कच्चा आधा अधूरा छूट दिया ना, जैसे मिट्टी का बर्तन कच्चा छोड़ दिया, जरा सा पानी गर्म डाला तुरंत खत्म, टूट जाएगा। तो फिर वो ऐसा नहीं होगा। पक्का घड़ा बनना है तो ऐसा गुरु भी ढूंढना पड़ेगा, दबंग तरीके का, बोल दे हट, भाग यहाँ से, अगली बार तू आइयो चाहे मत आइयो, जा, घुसने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो इस तरीके से, ठीक है, चलिए। सर एक ही प्रश्न, जैसे आपने वो गुरु के बारे में बताया था ना कि गुरु 12वें में, तो किस्मत का ग्रह तो वो हो गया, लेकिन अगर गुरु किसी की कुंडली में 12वें में है तो आपने जो चीजें बताई थी वो भी करनी चाहिए, जैसे गुरु की सेवा, पीपल की सेवा, गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र, भले ही सब वो चीज, किस्मत का ग्रह ना हो। सब नहीं नहीं, अगर किस्मत का ग्रह तो सारी चीजें हाँ नहीं, वैसे गुरु 12वें में भी कर सकते हैं वो हाँ, रेमेडी उसमें भी काम आएगी, पर किस्मत के ग्रह वाले को स्पेशल करना चाहिए। मतलब फिर अपना विशेष। साइंस वाला दिमाग छोड़ देना चाहिए। जिनका गुरु 12वें में ना, उनके साथ समस्या ये है कि वो आधे साइंटिस्ट हैं और आधे धार्मिक हैं, उनका दिमाग 50-50 बटा हुआ है। तो कब वो साइंटिस्ट बन जाते हैं और कब वो मंदिर के पुजारी बन जाते हैं, पता नहीं चलता उन्हें भी। तो ये बड़ा चक्कर है। तो ऐसे में उनको हम कहते हैं, अगर ये किस्मत का ग्रह बन गया तो साइंस पना छोड़ दो, पत्थर को पूजने के लिए गुरु कह रहा है तो पत्थर पूज दो, फिर दिमाग मत लगाओ कि ये पत्थर है। सिंपल खेल है, तुम्हें प्रकृति देगी जो कुछ देगा, प्रकृति के अधीन हो जाओ, फिर भाई जो मांगना इस यूनिवर्स से मांगो, पूरा यूनिवर्स मिलकर के आपको देने लगे। इस तरीके से करोगे तो आ जाएगा मजा। क्यों ये बात कही? क्योंकि बृहस्पति खुला आकाश है। बृहस्पति क्या है? खुला आकाश, पूरे ब्रह्मांड से मांगो, और वैसे ही विशाल होकर के मांगो, है थोड़ा मोटा मत मांगना, बहुत मांगना, और मांग को जारी रखो। हाँ संजीव जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। गुरुजी मैं बस ये पूछना चाह रहा था कि यदि जैसे हम किस्मत का ग्रह देखते हैं तो क्या यदि वर्षफल में भी हर बार जैसे हर साल का किस्मत का ग्रह बदलता है, या उसको भी देखा जा सकता है या नहीं? कुछ नहीं देखना, अच्छा, किस्मत का ग्रह वन जी टाइम गेम है, पकड़ लो और पकड़े रहो, बस लटके रहो फिर उसके साथ, जी जी ठीक है गुरुजी। ना। हाँ, वर्ष फल ठीक में है। आप ये चीज फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर आपका किस्मत का ग्रह कमजोर आया है तो बस ये थोड़ा सा बता देता है इस बार लक थोड़ा कम साथ देगा या नहीं देगा, और उस चीज के लिए है। अच्छा। परंतु ग्रह नहीं बदलना, अपन किस्मत का ग्रह नहीं बदल, मतलब यानी वर्षफल में जी उसको जी। नया किस्मत का ग्रह मत ढूंढना कि इस साल के लिए तो किस्मत का ग्रह ये हो गया, वो चक्कर में मत पड़ो, है ना, वो एक ही रहेगा। अच्छा जी। जी गुरुजी। हाँ प्रिया जी। ठीक है, धन्यवाद। प्रणाम सर। प्रणाम। सर, मेरे कोई जानकार हैं जिनके हाउस नंबर 1 में सन भी है, जुपिटर भी है, मरकरी भी है और वीनस भी है। सर ऐसे में क्या करेगा कोई? नहीं, किस्मत का ग्रह तो सूरज ही बनेगा। ओके। देखो जो उच्च का है ना, उच्च का तो वहां वही माना जाएगा, जुपिटर नहीं माना जाएगा, वीनस नहीं माना जाएगा, नहीं नहीं सर, ये मैं सब तो होरा माने। से थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी कि जुपिटर। ओके, ठीक है। नहीं नहीं, उच्च का होगा तो, यानी आपने एक में सूरज, 4 में गुरु, 7 में शनि और मंगल 10 में, अब इनमें से कहीं 2 मिल जाए तो होरा का इस्तेमाल कर। ठीक है फर्स्ट सर, स्टेप पे गॉट। सूरज बैठा है, बेशक उसके साथ कोई बैठा रहो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, अब गॉट। शुक्र ठीक बैठा है। है तो वो सूरज को डेंटर जरूर मार रहा है, राइट सर, राइट सर। समझो ना बात को। जी सर। आप, शुक्र कौन है? शुक्र उसकी बीवी है। जी सर, थैंक यू सो मच सर। हाँ कविता जी बताइए। प्रणाम गुरुजी, मुझे पूछना था कि राहु भी क्या किस्मत का ग्रह बन सकता है? हाँ क्यों नहीं, तीसरे भाव में आ जाए। नहीं, अगर राहु नवम भाव में है तो भी वो किस्मत का ग्रह ना बन ना, जाएगा? वो जब है जब उस स्टेप तक ना मिले तो। अगर आप 9th हाउस के ऊपर जाकर के हाँ। ढूंढते हो
हाँ वो फिर हो सकता है, फिर हो सकता है अगर फिर वो राहु हो किस्मत सकता का है। ग्रह। हाँ तो दुर्गा जी की उपासना में जुट जाइए, साल में नियम बना लीजिए कि वैष्णो देवी जाना ही जाना है। समझ रहे हो बात को? ओके किसी ओके। देवी स्थान, सिद्ध हाँ स्थान, हाँ 52 सिद्ध पीठ स्थल है, और अगर आप किसी सिद्ध पीठ हाँ। स्थल के पास रहते हैं मतलब, तो महीने में एक बार का नियम बना लीजिए कि महीने एक बार मत्था टेक के आना ही आना है, कन्याओं का ओके पूजन ओके करना यहाँ। ही करना है। हाँ नियम बना लो, कन्या पूजन करना ही करना है। ओके। आपने, हाँ, राहु के लिए माँ दुर्गा की पूजा करनी है, माँ दुर्गा की साधना करनी है, भगवती उपासना करनी है, नवरात्रों को विशेष रूप से मनाओ। ठीक ठीक है ठीक है। हाँ अशोक कुमार जी, अशोक जी। हाँ गुरुजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। सर मेरा क्वेश्चन पिछली क्लास से है। जी। आपने बताया था कि द्वादश भाव में अगर गुरु बैठा है अच्छा जी। तो उसे रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए। कोई भी गोल मनके इसके की पीछे का कोई भी गोल मनके की माला नहीं हाँ धारण कर। जी गुरुजी, हाँ तो इसके पीछे लॉजिक क्या है सर? हाँ अशोक जी देखो, जो गोल मणका है ना, ये बुध ग्रह है। जी गोल मणका बुध है, और बुध 12वें भाव के अंदर जो है नीच का परिणाम देता नीच है। का हो। जी दूसरा, नीच का हो। दूसरा लॉजिक, ये गुरु का दुश्मन है। हाँ जैसे सेकंड हाउस के अंदर बुध बैठ जाए और गुरु बैठ जी जाए 12वें भाव में, तो सेकंड जी हाउस में गुरुजी। बैठा हुआ बुध बर्बाद कर देगा गुरु, और उसको आपने पहले भाव में बना दिया, मतलब गले में माला डाली, फर्स्ट हाउस में ले आए आप उसको, तो और पावर दे दी आपने बुध को। बुध जितना ताकतवर होता चला जाएगा उतना ही गुरु को डेंट मारेगा, और गुरु को डेंट मारने से क्या हालात होंगे मैं बता, बिन पूछे बिन कहे ज्ञान देना, बिन मांगे सलाह देना, घर घर जाकर के ये कहना कि मैं ज्योतिषी हूं, ला तेरी कुंडली दे, मैं तेरी कुंडली देख के बताता हूं। ये गुरु के खराब होने की निशानी है। अपने बड़ी बड़ी बातें फेंकना कि हम यूं थे, जी हम यूं थे और हम यूं थे, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, ये गुरु की खराब होने की निशानी है। कोई शरीर पर ऐसी चीज को धारण करके चलना जिससे पता चले कि ये व्यक्ति धार्मिक व्यक्ति है, पर धार्मिक जैसा कोई चिन्ह ना हो, यानी कि उसकी भाषा बोले तो उसमें उस प्रवृत्ति से झलके ना, तो वो चीज। तो ऐसे कई लोग देखे होंगे आपने जो मालाएं खूब पहन लेते हैं, हाथ में भी जी माला, यहाँ पर भी माला, वहां पर भी माला, चंदन तिलक, ये वेल डिजाइनर हो गए। तो वो जो चीज है, अगर उन लोगों का गुरु 12वें में बैठा है किसी का, तो वो खोखला गुरु है। आपने स्वामी रामदेव जी को देखे, वो गले में कभी भी रुद्राक्ष माला उनके पहने हुए जल्दी से नहीं मिलेगी, उनका गुरु जी 12वें में बैठा, जी सर, और माला पहना पता दोगे तो रहता है। तुरंत थोड़ी देर में ही निकाल के रख देंगे। ये उनको जीवन में ऊपर चढ़ाने, अगर वो जिस दिन भी रुद्राक्ष माला धारण करके बैठने लग गए ना, और ऐसे आशीर्वाद देने के चक्कर में पड़ गए ना, उसी दिन फंसे। पॉइंट समझ रहे हो ना? तो हाँ आप जी देखो वो गुरुजी। इंसान कहाँ पहुंचा, पर कैसे पहुंचा? ध्यान के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, श्वास के द्वारा, वो वही बात कर जी रहा है, आयुर्वेद के द्वारा। तो उसका क्या रहा है, लोगों की भलाई की कामना करी, इसलिए उसने ऊपर तक पहुंच गया। वो जहां जहां गड़बड़ करी वो तुरंत डाउन आ जाता है। घी में गड़बड़ होते ही डाउन आ जाता है, कोई और चीज गड़बड़ होते ही डाउन आ जाता है, एकदम उसको डेंट लगता है। पर जब भी कोई वो अच्छी चीज करता है एकदम राइज कर जाता है। राइट। ये 12वें के साथ चला हुआ है। भलाई का काम करेगा खुल करके दिल से, राइज करेगा, मैंने क्या कहा, सारे लूट लूट के खाएंगे फिर भी ऊपर चढ़ता जाएगा। ऊपर चढ़ता और जाए। उसको इस चीज की परवाह नहीं करनी, पर दिल खुला रखना, किसी से रिवेंज नहीं लेना है। मतलब अगर वो रिवेंजफुल हो जाएगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। रिवेंजफुल नहीं होना कि यार उसने मेरे 3 लाख रुपए ले लिए, पैसा वापस नहीं कर रहा, क्योंकि ये 12वें गुरु वाले का पैसा वापस होता नहीं है। तो वो अक्सर कहते रहते हैं भाई, पीछे पड़े रहते हैं, तो उससे मन ही खराब होता है। तो मन को खराब नहीं करना। और किरण जी बताइए, आप कोई रिपीटेड क्वेश्चन ना पूछे।
खाना खाने का वक्त आ गया है। नमस्कार सर। नमस्कार। सर सर 6th हाउस में मरकरी और सन बैठा हो तो थोड़ा सा मरकरी का बता सकते हैं? हाँ, बुध ग्रह हो जाएगा। तो बुध ग्रह किस्मत का ग्रह, पकड़ लेना ढंग से उसको। बुध क्या तो है? कन्या पूजन। कन्या पूजन, छोटी छोटी कन्याएं, 13 वर्ष की आयु से छोटी उम्र की जो कन्याएं हैं वो कन्याएं हैं। कन्या पूजन उनके लिए बहुत बेहतरीन रिजल्ट देगा। पन्ना रतन धारण करना उनके लिए अच्छे परिणाम देगा। कन्याओं को हलवा खिलाना बहुत अच्छे परिणाम देगा। ये सब उपाय करते रहना चाहिए। ओके सर, थैंक यू। हाँ विशाल जी। सर एक थोड़ा कंफ्यूजन है ये किस्मत का ग्रह में और मंगल बद में। एक कुंडली है सर, उसमें एक तो मंगल किस्मत का ग्रह बन रहा है क्योंकि मंगल 8वें में है, ठीक है 10वें में मंगल 8वें में आ रहा है, तो क्या ये किस्मत का ग्रह माने? तो ना, क्योंकि 7 बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले तो आपने पहले स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप पे ही देख लेना। कुछ भी नहीं मिला। वो मंगल को 8वें भाव में, 8वें भाव के ग्रह को जब भी किस्मत का ग्रह बनने माने जब सारे रास्ते बंद हो। तो वैसे ही मंगल 8वें में, तो वो वाले मैटर है ही नहीं। कहीं ना कहीं गलती की है हम लोगों ने, तो वो गलती को सुधार, तो आपको पहले स्टेप पे ही मिल जाएगा। नहीं सर, कोई भी नहीं है, कोई किस्मत का ग्रह तो केंद्र में कोई ग्रह बैठा है? केंद्र में सर मून है। आपकी आवाज नहीं आ रही। सर केंद्र में सन है 7th हाउस में, ठीक है, और मून है 10th हाउस में। ठीक है। आप केंद्र से बाहर आ जाइए। दूसरे में, तीसरे में कौन बैठा है? दूसरे में केतु। दूसरे में केतु। तीसरे में? 5वें में शनि। नहीं, तीसरे में कौन बैठा है? बुध है वहाँ? खाली है। कोई नहीं है। चौथे में पांचवे खाली। में? 5वें में शनि। पांचवे शनि। छठे में? छठे में वीनस। छठे में वीनस हो गया। सातवें में सूरज हो गया। आठवें में मंगल। 8वें में मंगल, राहु और बुध। मंगल, राहु और बुध, ठीक है। और जो है नवम भाव में? नवम खाली। नवम खाली। तो दसम? दसम मून। यानी तीसरा भाव भी खाली है, नवा भाव भी खाली है। जी। ठीक है। तो हमने कहाँ गए थे? 11वें पे गए थे। 11वें में कोई है? जुपिटर। 11वें में जुपिटर आया हुआ है। ठीक है। अब 11वें से फिर कहाँ जाएंगे? 5वें में। 5वें में शनि बैठा हुआ है, मिल गया। 9वें में बैठे तो खाली था, और 9वें से हम गए जो है तीसरे में, वहां भी खाली मिला। फिर तीसरे में नहीं कोई मिला तो तीसरे ने कहा 11वें में जाओ। 11वें में बृहस्पति मिला, तो अपने को तो बृहस्पति पे ही मिल गया। अच्छा अच्छा बृहस्पति 11वें में ना, अच्छा। तो 5वें में नहीं मिला। तो आप ये देखो ऐसे निकाल करके देखो, 9वें में ना मिले तो तीसरे में चले जाओ। अब तीसरे में कोई नहीं बैठा हुआ, तो नियम है कि 11वें पे चले जाओ। 11वें में गुरु मिल गया, तो गुरु ही हमारा किस्मत का ग्रह बन जाएगा। लेकिन गुरुजी इसमें गुरु मंदा है क्योंकि गुरु 11वें में है और केतु तीसरे वो में है। वो हो सकता है विशाल जी, वो तो मैं खुद ही कह रहा हूँ। आपने चेक करना है कि ये बेचारा डेंटेड तो नहीं है, ये पिटा हुआ तो नहीं पड़ा, ये कमजोर तो नहीं है। अब हमने सिर्फ डायग्नोज ही नहीं करना, उसकी स्थिति भी पता करनी है ना, कि इसमें दम कितना है, ये अच्छे से बैठा है कि नहीं बैठा है। जैसे अभी आपने कहा कि 11वें भाव में गुरु है पर मंदा हो गया, मान लिया मंदा हो गया, बिल्कुल मंदा हो गया, तो हालत खराब कर देगा, क्योंकि 8वें में राहु बैठा हुआ है। 11वें में बैठे हुए ग्रह की हालत खराब कर देगा, तो गुरु तो मंदा हो गया। और वैसे भी गुरु जो है 11वें में बहुत अच्छे रिजल्ट देता नहीं है, तो गुरु तो समझ में आ ही रहा है कि कमजोर है, तो बस उसको वही गुरु वाली चीजों के पीछे पड़ना पड़ेगा। अच्छा। और साथ में इसमें गुरुजी एक चीज और है कि मंगल बद है क्योंकि सूर्य बुध साथ में नहीं है। विशाल जी, मंगल बद एक अलग कंसेप्ट है। मंगल बद हमारे नेचर पर इंपैक्ट डाल सकता है,
हमारे डे टू डे रूटीन व्यवहार में असर डाल सकता है। मंगल बद हमारे रिलेशन पर असर डालता है, धन पर असर नहीं डालता, मान सम्मान पर असर नहीं डालता, तो वो उस चीज से बाहर है मंगल बद। लेकिन पर किस्मत का जो ग्रह है वो डायरेक्ट इन चीजों पे भी इम्पैक्ट मारता है, वो धन पर भी इम्पैक्ट मारता है, नौकरी रोजगार के ऊपर भी इम्पैक्ट मारता है, वो मतलब वो हमारे इन सब चीज से जुड़ा हुआ। तो इस केस में लेकिन जुपिटर को स्ट्रेंथ दे सकते हैं, क्योंकि जुपिटर है बिल्कुल तो देना ही पड़ेगा अच्छा। भाई। कोई चीज है कमजोर, मान लो एक बच्चा है वो 55 किलो का है, पर डॉक्टर ने कहा अरे यार इस उम्र में तो इसका कम से कम 62 से 65 वजन होना चाहिए। अब क्या करें, माँ बाप क्या करें, माँ बाप कहें डॉक्टर साहब बताओ, डॉक्टर साहब भी क्या करें, मल्टीविटामिन देगा, देगा नहीं, प्रोटीन भी चढ़ाओ मल्टीविटामिन भी चढ़ाओ, जब जाके गुजारा होगा भाई इसका। तो जब इसको वेट गेन करना पड़ेगा, बाकी लोग वेट लूज कर रहे हैं, इसको गेन करना पड़ेगा। तो गेन क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि वो कमजोर है। अगर बृहस्पति या कोई भी ग्रह किसी तरीके से फंस गया, आपको उसको बलाबल देना पड़ेगा, चाहे मंत्र से दें, चाहे यंत्र से दें, चाहे तंत्र से दें, चाहे रतन से दें, चाहे दान से दें, कैसे भी दें, आपको ताकत देना है। लेकिन गुरुजी इसमें एक चीज ये है कि अगर ग्रह कमजोर है तब तो उसको ताकत देनी चाहिए, लेकिन अगर वो अशुभ है, मतलब वो बुरे फल दे रहा है, तब उसको ताकत नहीं देनी चाहिए ना। सिर्फ एक ही केस में पहले तो अव्वल होता नहीं है, जो किस्मत का ग्रह होगा वो बहुत कम चांस है कि बड़ी दिक्कत में फंसाएगा, वो बार बार आपको बचाने की कोशिश करेगा। पर फिर भी जाने अनजाने में, कई बार मैक्सिमम जाने अनजाने में भी दिक्कत होती है, जाने अनजाने में उसको बेचारे को किस्मत के ग्रह का पता ही नहीं, किस्मत का ग्रह बार बार बचा रहा है और वो उसके अगेंस्ट जा रहा है बार बार, तो फिर वो दिक्कत में डालेगा। अदरवाइज वो भरसक प्रयास करेगा, क्योंकि किस्मत का ग्रह आपके लिए बार बार रास्ता खोलता है। यानी किस्मत का ग्रह वो है जो चाबी लेके घूम रहा है कि ये बंदा मुझे मौका दे तो मैं इसके जीवन की चाबी खोल दूं, पर कई बार आदमी मौका ही नहीं दे रहा होता उसको। तो मौका देने का मौका मिल गया ना उसको, तो फिर तो काम कर देगा। अगर उसने हेल्थ बिगाड़ दी कुछ समय के लिए, सपोज करो कि किस्मत का ग्रह मंगल बन गया, अब मंगल ने फैटी लीवर कर दिया, सूजन आ गई लीवर के अंदर, डाइजेशन बिगड़ गया, पेट खराब हो गया, अब वो क्या करेगा। ऐसे में मंगल बद के कुछ समय तक दान पुण्य के द्वारा कमजोर भी किया जाता है, पर कुछ समय के लिए, शॉर्ट लिमिटेड। जैसे एक डॉक्टर स्टेरॉइड देता ना शॉर्ट टाइम के लिए, भाई फिर बंद कर देंगे, इसको ज्यादा नहीं लेना रे, बस इतने टाइम तक लीड दो और बात खत्म करो, फिर अपने नॉर्मल डाइट पे चलने दो। क्योंकि इस कुंडली में मंगल बद भी हो रहा है और मंगल राहु के साथ बैठा हुआ है। तो जो आपने एक इसका ये बताया था, उपाय बताया था कि त्रिधातु की अंगूठी पहनने का, तो इस केस में ये करना चाहिए, क्योंकि ये राहु के साथ है, तो इसको हम करना और चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए कृष्ण, क्या बिल्कुल करेंगे। विशाल जी। आशु जी बताइए। हाँ जी गुरु जी नमस्ते। मेरा जैसे कुंडली का मैंने चेक किया है, 6 हाउस मतलब 6 स्टेप पे 11वें भाव में केतु है, तो केतु किस्मत का ग्रह बना। आप देखिए अगर आपको हाँ किस्मत का जी, ग्रह लग रहा है तो उसमें हमारे को कैसा आचरण करना चाहिए, मतलब उसके और उसको ठीक करने के लिए। केतु आध्यात्मिक रूप से बड़ा शुभ ग्रह है, साइंटिस्ट के रूप में बहुत बड़ा मैथमेटिशियंस है, और नेगेटिव वे में बहुत बड़ा विध्वंसक है। इसको हमें देखना है कि किस तरफ लेके जाना। जी अगर हम साधुता के मोड पे ले जाना चाहते हैं, या हम साइंटिस्ट बनकर के साइंस वाली रिसर्च में जाना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से जीवन यापन करना पड़ेगा। साधु का तात्पर्य यही है कि अब हमें स्वाद से कोई लेना देना, जैसा मिल रहा है वैसा हम खाएंगे, वैसा पिएंगे और राम का नाम जपेंगे। किसी चीज से मोह पाश में नहीं बंधना है, वही साधुता है। पर गृहस्थ जीवन में रहना है तो मैथमेटिक्स को पकड़ लेना है, हर चीज की कैलकुलेशन करना शुरू कर दे, हर चीज को मैथमेटिकली लिखे। आज 50 रुपए का जीरा आया, 50 रुपए का सरसों का तेल आया, 20 रुपए का घी आया, सब चीज लिखे, हिसाबी किताबी बन जाए। गणपति जी का ध्यान करे, गणपति जी का आराधना करे, गणेश जी को माने, बड़ा अच्छा रहेगा।
साधु संतों को 2 रंग का कंबल दान करें, मंदिर में घंटियां लगवाएं, पीतल की घंटियां लगवाएं, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। गुरु ग्रह को खराब ना होने दे किसी भी रूप। कुत्तों की सेवा करें। स्टोन भी कोई पहन सकते हैं क्या इसको? कैट्स आई। कैट्स आई पहन सकते हैं। ओके। अच्छा गुरुजी, ये होरा मुझे समझ नहीं आया, मतलब आप तो होरा की बात कर रहे थे, बाकी शायद सबको समझ ये में तो आया। समझ में आ गया ना कि आपको पहला नंबर पे कौन है, पहले पे बृहस्पति, दूसरे पे, जी बस वो लिख लीजिए। होरा का मतलब घंटा होता है, आवर, है ना, वो मैं कभी ओके, समझाऊंगा ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हाँ ठीक है मोनिका जी, गुरुजी। प्रणाम सर। प्रणाम। तो सर मेरे पास एक चार्ट है जिसमें फर्स्ट हाउस में मतलब हमारे केंद्र के भाव में सूर्य और बुध है। तो फर्स्ट हाउस में ही हमारा किस्मत का ग्रह बच्चे का मिल गया। चूंकि सूर्य और बुध साथ में तो ये एक योग भी बन गया, बुधादित्य योग। लेकिन इसको जो टक्कर लग रही है शनि से 8वीं टक्कर लग रही है, मतलब 6 बिल्कुल हाउस में शनि है, जी। 6ठे में शनि है। और इसके बाद जब रिपीट करके वापस आते तो मंगल और केतु शनि को टक्कर मार रहे हैं। और वो ये अलग बच्चा बात है, आपने फोकस करना है कि सूरज को टक्कर लग रही है भाई, इस पॉइंट को, सूरज इससे को आगे मत टक्कर बढ़ो। नहीं मार रहा है। हाँ तो शनि मार रहा है, बस अब इलाज करो, शनि के द्वारा टक्कर खा रहा है। अगर ये 5th हाउस में राहु भी है और ये बच्चा सिविल की तैयारी कर रहा है और बहुत ही कर्मठ बच्चा है। अगर राहु पंचम में बैठा हुआ है तो वैसे ही टक्कर मारने की जरूरत नहीं, वैसे ही सूरज पहले घर में बर्बाद है। वही इसीलिए सब पूछ रहे हैं। और बच्चा बहुत बहुत ही लगन से पढ़ाई करता है, बहुत इंटेलिजेंट है, नॉलेज भी बहुत अच्छा है। हाँ लेकिन वो बस बात एक मान ली। रिजल्ट जब आता है, रिजल्ट में पॉइंट्स रह जाता है सर। हाँ इलाज करो ढंग से उसका। तो सर इसकी कुंडली सर आपसे दिखानी भी है हमें, इसके लिए कंसल्टेंसी आपसे लेनी भी है। और जी लेकिन इसका तब तक के लिए क्या किया जाए? अभी कुछ नहीं, जब तक मेरे से ना दिखा लो, जी 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 फिर तो ठीक पूरा ही समझ के करेंगे ना। जी जी चलिए और ठीक। कौन रह गया? हाँ प्रमोद कुमार जी। प्रणाम सर। सर जैसे किस्मत ग्रह का जो बन गया उसका मतलब कोई डंट नहीं लगना चाहिए, टक्कर नहीं होना चाहिए, पापकत्री में नहीं होना चाहिए। जी 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 बिल्कुल सही पकड़ा, बस बिल्कुल बस सही 3 पकड़ा। चीजें ही है ना। अगर जी जैसे सर दूसरे घर में शुक्र शुक्र बैठो और उसके साथ मंगल बैठ जाए तो? वो ऐसे नहीं देखना पहले ना, पहले अपन ने जो अच्छा सिर्फ ये पकड़ना है ना, अभी अच्छा बैठे। फलादेश नहीं यार, डायग्नोज करना सीखो बस। अच्छा नहीं, मैं उसका युति हो आज कोई फर्क आपके नहीं। लिए सभी के लिए होमवर्क यही है, ठीक है वो कल जाए, छुट्टी का दिन है, आलू के परांठे खाओ, मूली के परांठे खाओ, और अपने सारे किस्मत के ग्रह निकाल निकाल करके व्हाट्सएप ग्रुप पे डालो और बताओ कि आपने किस्मत का ग्रह क्यों माना उसको, और सारे लिख करके होमवर्क के रूप में डालो उसके अंदर। मैं उसको खुद चेक करूंगा, है ना, फिर अपन कल की क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद। सर जैसे आपने, सर एक सेकंड सर, जैसे आपने और प्लैनेट जुपिटर का बताया उसको अपलिफ्ट करने का, सर सारे ग्रहों का आप डिस्कस करेंगे क्लास में? अरे जैसे और बाप रे, ग्रह बड़ा जैसे हो लंबा खिंच जाएगा कल्पना जी है। कुछ तो और सर मेरी बताना तो पड़ेगा चर्चा ना इधर सर। की उधर भी चली जाती है सर शनि का बता दीजिए सर। सर बताना पड़ेगा सर, बुध का चलो शनि चलो, का ये सब कल बताइएगा कल कर प्लीज। लेते हैं, कोई दिक्कत हाँ नहीं है जी, ना। हाँ प्लीज सर, थैंक यू सो मच कल सर। किस्मत के ग्रह के उपायों पे चर्चा कर लेंगे, बाकी जो ग्रह पे चर्चा नहीं हुई है उन पे कर लेंगे, ठीक हाँ है। क्योंकि गुरु और सन का तो ओके। आपने बहुत अच्छी तरह समझा दिया, बाकी बेचारे रह गए। ये जो टीचर का ध्यान फ्रंट वालों की तरफ ही चला जाता है, बैक बेंचर्स में रह जाते शनि का ही बताओ, हमारा शनि है सब। हाँ सबका सर चलो कल चलो, बताएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू ये सर। ग्रुप में ओके। जा